आप जानते हैं, हम देख सकते हैं जब यीशु ने शिष्यों को बुलाया था, वे मछुआरे थे उनमें से कई, और उन्होंने कहा, आओ आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी नावें छोड़ दी और वे यीशु के पीछे हो लिए। और हम शास्त्रों में बार बार देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में बार बार, जहां उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, उन्हें सिखाया, उनके साथ समय बिताया, उनसे बातें की, उन्हें सही रास्ता दिखाया और उन्हें सशक्त बनाया, और फिर अंततः उन्हें बाहर भेजा गया। लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने, मरे हुओं में से जी उठने और स्वर्ग वापस जाने के बाद भी उनकी देखभाल की गई। तो यीशु के साथ बात यह है, वह हमें एक साथ बुलाते हैं और वह हमें सिखाते हैं, वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वह हमें निर्देश देते हैं, लेकिन फिर वह कुछ और करते हैं। वह हमें सशक्त बनाते हैं, वह हमें बताते हैं कि क्या करना है। वह कहते हैं, जाओ जाओ, शब्द शास्त्रों में 1542 बार आया है, जाओ जाओ जाओ। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम चमत्कार देखते हैं, हम चमत्कार देखते हैं, हम चीजों को होते हुए देखते हैं। ईश्वर एक भला ईश्वर है। वह ये नहीं कहते कि बस जाओ, अपने दम पर रहो। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। आप जानते हैं, यहां एक चर्च के रूप में हम हर हफ्ते, हर महीने जागते हैं, हमें बिलों का भुगतान करना होता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो यीशु चीजों को मुमकिन करते हैं। तो अगर आप आगे रहना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में कैसे जीना है, तो वही करें जो यीशु कहते हैं, उनके नेतृत्व का पालन करें। जाओ जाओ और तुम धन्य हो जाओगे। यीशु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वह दूसरे की देखभाल के बिना एक की देखभाल नहीं करेंगे। तो हम में से प्रत्येक को कहना होगा, मैं सुसमाचार कैसे फैला सकता हूं? क्या मैं किसी बीमार व्यक्ति को फोन कर सकता हूं? क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं? क्या मेरे पास कोई वचन है जिसे मैं भेज सकता हूं? क्या मेरे पास कोई गवाही है? मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? और जैसे ही आप यह पूछेंगे, ईश्वर आपको बताएंगे, वह आपके लिए लोगों तक पहुंचने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल देंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। मुझे इस हफ्ते एक फोन आया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं थोड़ा उदास महसूस कर रहा हूं, मैं पिछले 2 सालों से मिशन क्षेत्र में नहीं जा पाया हूं। और मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, हम आपको अपने टीवी पर दिखाएंगे, हम हर तरह की चीजें करेंगे। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, वह एक भला परमेश्वर है, वह एक बड़ा। अगर आप क्रियोल बोलते हैं तो हमारी एक साइट है, अगर आप चेक बोलते हैं तो हमारी एक साइट है, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हमारी एक साइट है, अगर आप स्पेनिश बोलते हैं तो हमारी एक साइट है। परमेश्वर कह रहा है, जाओ। और जब हम ऐसा करते हैं तो वह दरवाजे खोल देता है। तो यह हम पर है कि हम कदम बढ़ाएं, यह हम पर है कि हम कहें, हां यीशु, हां यीशु, हां यीशु, हां यीशु। आप जानते हैं, कुलुस्सियों 3:17 कहता है कि सब कुछ वचन और काम में करो, इसे यीशु के नाम में करो। तो हमें खुद से पूछना होगा, आखिरी बार हमने यीशु के नाम का इस्तेमाल कब किया था? हम दिन में कितनी बार यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या हम अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं या परमेश्वर की शक्ति से? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमें यीशु की ओर देखने, यीशु पर भरोसा करने, उनके वचन में जाने, उनके वचन को जानने, उनके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है।
उनके वचन पर भरोसा करें और बस उनका अनुसरण करें और वही करें जो उनका वचन हमें बताता है। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हमें ऐसी शांति मिलती है, हमें ऐसी खुशी मिलती है। हमारे पास प्रावधान है, वह हमारा ख्याल रखेगा, वह हमारा ख्याल रखेगा। सो आप जानें, दुनिया में भले ही आप कहीं नौकरी करें, आप जितना बेहतर काम करेंगे उतना ही अधिक आपको इनाम मिलेगा, ज्यादातर मामलों में। तो जब हम यीशु के पास आते हैं और वह जो कहते हैं वह करते हैं और हम जाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। उनका रास्ता हमारे रास्ते से बेहतर है, उनका रास्ता इंसान के रास्ते से बेहतर है। तो आज हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हमें एक साथ इकट्ठा करने के लिए, हमें सिखाने, हमारे साथ रहने और हमें रास्ता दिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम आपके पास आएंगे और हम आपसे पूछेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम आपके वचन को कैसे फैला सकते हैं, हम कहां जा सकते हैं, हम क्या करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने अपने सुसमाचार को दुनिया में फैलाने के लिए रास्ते खोले। धन्यवाद परमेश्वर।